शिव सीताराम। माता शबरी जब भगवान श्री राम के दर्शन को प्राप्त हुई तो माता शबरी कुछ बोलने में असमर्थ हो गई और माता शबरी ने श्रद्धापूर्वक भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लिया और अपने अश्रुधारा से उनके चरणों को धोया। माता शबरी ने पूरे जीवन में जो भी संग्रह किया था, वो कंदमूल, फल फूल इत्यादि थे, वह भगवान को अर्पण किए। शबरी जी ने जो अर्पण किया वह सबसे मीठा था ऐसा नहीं कह सकते, परंतु भगवान श्री राम ने उनको ग्रहण करके उनको सबसे मीठा बना दिया। भक्त के पास जो होता है वह भगवान को वही अर्पण कर सकता है, इसमें भक्त की कोई महिमा नहीं है। अब भगवान श्री राम को माता शबरी ने कहा कि मैं तो अधम से भी अधम हूँ और जो अधमों में अधम है उनमें भी मैं मंदबुद्धि हूँ, तो मैं आपके गुणों का गान किस प्रकार से करूं। यह कहने के बाद भगवान श्री राम ने उनको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि यह जो ज्ञान दिया गया, क्या यह माता शबरी के लिए था? क्योंकि माता शबरी ने तो पूरे जीवन वही किया जो नवधा भक्ति में आता है। संतों का संग करना, भगवान का संकीर्तन करना, भगवान के नाम जप में विश्वास रखना, संतों की सेवा करना, संभाव में स्थित होना, इंद्रियों का निग्रहण करना, विनम्र होना, छल कपट का त्याग करना, किसी में भी दोष न देखना, यही तो पूरे जीवन माता शबरी ने किया। भगवान ने वहां पर जो नवधा भक्ति का ज्ञान दिया वह इसलिए दिया क्योंकि जो माता शबरी ने मार्ग अपनाया था उसमें दो बातें हुई। एक में माता शबरी ने एक परंपरा को समाप्त किया जो कि बलि पशुओं के मांस भक्षण को बढ़ा रही थी। दूसरी, उससे ऐसी कुरीति उत्पन्न हो सकती थी कि कोई भी स्त्री भगवान को प्राप्त करने के लिए वन गमन कर सकती थी, परिवार का त्याग कर सकती थी। अब भगवान जो भी लीला करते हैं उस लीला से ऐसी शिक्षाएं उत्पन्न होती हैं जो समाज का कल्याण करने वाली होती हैं। भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति बताई, वो कहा कि माता ध्यान से सुनो, तो भगवान ने वही सब बताया जो शबरी माता ने अपने जीवन में किया था। तो यहाँ यह साफ संदेश है कि यह हमें बताया गया है, क्योंकि कोई भी स्त्री जब घर से अपनी सीमाओं से, मर्यादाओं से बाहर निकलती है तो बाहर मिलने वाला सन्यासी वेश का व्यक्ति राम भी हो सकता है, मतंग ऋषि भी हो सकते हैं और रावण भी हो सकता है। तो भगवान की सभी लीलाओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, श्लोक में। शिव सीताराम।